पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो है वोट चोरी। देखिए विपक्ष भी उठा रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मौतें भी हो रही हैं बीएलओस की, वो मौतें जो है एक पर्टेनेंट कम्युनिटी की हो रही हैं, एक पर्टेनेंट कास्ट की हो रही हैं, और क्या इन सबको छुपाने की कोशिश हो रही है? देखिए एसआईआर का इतना प्रेशर है कि कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं और रात को 2-2 3-3 बजे तक जाग के काम करने के बाद भी वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए बेलोज जो है सुसाइड कर रहे हैं। इतना दबाव बनाया गया है उनके ऊपर, क्यों 7 दिन बढ़ाने पड़े इलेक्शन कमिश्नर को एसआईआर प्रक्रिया को और आगे पूरा करने के लिए? जिन सिस्टम के जिस हिस्से से जो है लंबे समय से प्रयास के बाद भी जाति की गणना नहीं हो पाई 10-12 साल की सरकार में, वो जो है 100 करोड़ लोगों का सत्यापन 1 महीने में कराने की बात कर रही है। ये सब जो है एक प्रयास है लोगों में भय पैदा करने का। और उत्तर प्रदेश में तो इसका स्तर और गहरा हो गया है। वो कह रहे हैं कि हम डिसेंटर सेंटर बनाएंगे, यानी कि एक वर्ग को आप डराने का काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, इस तरह की जो भाषा है और इस तरह के जो राजनीतिक हथकंडे भी चलने वाले नहीं है। अब लोग समझ रहे हैं, जितने बेलोज की जान गई है वो SC ST OBC के लोग हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि एसआईआर प्रक्रिया कमजोर वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों की जान लेने की प्रक्रिया है? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। और अगर जवाब नहीं दिया जाएगा, चर्चा नहीं होगी, तो फिर सवाल बनेगा, फिर विरोध भी दर्ज होगा, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। सरकार जवाबदेही सुनिश्चित करे ना। सरकार किस लिए जवाबदेही के लिए ना, क्यों नहीं चर्चा चाहती है सरकार? चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है कि एक वोट की रखवाली करनी है। वोट बाबा साहब अम्बेडकर 4-4 बच्चों कुर्बानी से मिली है। हम अपनी वोट की रक्षा करना जानते हैं, इसलिए एसआईआर प्रक्रिया में समय बढ़े और जिस तरह से उनका बीएलओ का वेतन भी बढ़े और तमाम तरह से उनके ऊपर दबाव कम हो, और इससे शिक्षा का जो है प्रणाली बाधित हो रही है, बच्चों की जो है पढ़ाई बाधित हो रही है, इसका भी ध्यान जो है सरकार को रखना है। सरकार कहती है आप लोग ड्रामा कर रहे हैं कि ये कुछ कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार तो बहुत सारे वादे करके आई थी, क्या उनके उनके वादे भी वो ड्रामा ही थे? कहाँ है रोजगार, कहाँ है विकास, कहाँ है जीडीपी, कहाँ जो है जो इनकम इक्वलिटी है वो कहाँ खड़ी है? किस तरह से विकास हुआ है? कहाँ विकास हुआ? 10,000 रुपए देने से वोट लेके ये इसको विकास माना जाता है? पूरे 4 साल 9 महीने कुछ भी ना करो और 3 महीने में 30,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से उड़ा दो और चुनाव जीत लो, इसको आप विकास कहते हैं? लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाना सरकार को भारी पड़ेगा। लोगों की गरीबी का मजाक इस समय बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और सरकार को जो कई सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष इस समय उठा रहा है, वो जो मुद्दे हैं उन सब का जवाब अब साफ साफ देना चाहिए।